दोस्तों, हालात नहीं, इंसान को इरादे महान बनाते हैं, इसलिए हमेशा अपने इरादों को मजबूत रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कैंसर साइन अगर आपका है तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। दोस्तों, जानेंगे जनवरी 2026 का ये महीना कैसा रहेगा आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, रिलेशनशिप और इन सब चीज़ों की सटीक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अंत में हम कुछ विशेष उपायों की बात करेंगे जिनको करने से आप इस जनवरी महीने को और भी खास बना सकते हैं। दोस्तों, जनवरी महीना जो कि साल का सबसे पहला महीना होता है, नई उमंग के साथ और नई उम्मीद के साथ में दोस्तों इस महीने का आगमन होता है, क्योंकि हर इंसान इस महीने को कोई ना कोई गोल अवश्य ही डिसाइड करता है, लेकिन अब ये उसकी किस्मत पर निर्भर करता है और उसके मेहनत करने के तरीके पर निर्भर करता है कि उसके गोल कितने अचीव होने वाले हैं। दोस्तों, तो आइए चलते सबसे पहले तो ग्रहों की प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। कर्क राशि आप राशियों के क्रम में चौथे नंबर की राशि बनती है। सेकंड हाउस में आपके केतु देव हैं, वहीं नाइन्थ हाउस में 4 ग्रह की युति दिखाई पड़ रही है, सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध। बहुत बड़ा ये योग है, इसमें हम आगे बात करेंगे। 8th हाउस में राहु देव है, वहीं शनिदेव आपके नवम भाव में है और नवम भाव के जो मालिक बनते हैं गुरु, वो आपके हैं 12th हाउस में। सबसे पहले तो विपरीत राजयोग बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सबसे मोटा मैं बात करूँ तो। और चंद्रमा आपकी राशि के लॉर्ड होते हैं। आपको जैसे पता ही है कि चंद्रमा तो हर 2 दिन में अपनी राशि चेंज कर ही लेते हैं, तो इनका जैसे जैसे चंद्रमा अपनी राशि चेंज करेंगे वैसे वैसे हर 2 दिन में आपकी ज़िंदगी बदलती है, आपके जीवन पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, जनवरी महीने की शुरुआत ही आपके बहुत बड़े बदलाव से हो रही है। एक तो विपरीत राजयोग लग रहा है, एक आपके शत्रुहंता योग का निर्माण हो रहा है। दोनों ही बहुत बड़े योग है अपने आप में। यहाँ पर मैं वीडियो शुरू करूँ इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, उसमें चंद्रमा है, तो आप हैं कर्क राशि के जातक। दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन हमसे करवाना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। सबसे पहले बदलाव की बात की जाए, सबसे बड़ी बात की जाए तो आपकी हेल्थ की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जनवरी के शुरुआती महीने में हेल्थ में आपको राहत दिखाई पड़ेगी। हेल्थ में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी और रिपोर्ट करा करके परेशान हो गए, आपकी बीमारी उजागर नहीं हो पा रही है, डॉक्टर के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए हैं, तो यहाँ पर ये जनवरी के महीने में आपको बहुत बड़ी सफलता देखने को मिल रही है। यानी अब आपकी रिपोर्ट में जो छिपी हुई बीमारी थी वो आ जाएगी। जो फालतू के खर्चे आपके हॉस्पिटल के हो रहे थे उनमें भी अब लगाम लगती हुई दिखाई पड़ रही है, रोगों से निजात मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं अगर आपके लोन की बात की जाए तो लोन की व्यवस्था भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। लोन लेना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, घर के लिए लोन चाहिए, अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए आपको, या इन्वेस्टर्स आपको चाहिए, तो इस समय आपकी व्यवस्था होती हुई दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले तो आपका जो 6th हाउस है वो इस समय एक्टिव रहेगा। 6th हाउस की अगर हम बात करें तो ये है आपके रोगों का घर, रिपो और ऋण, इन तीनों चीज़ों का आपका ये घर है। सबसे पहले तो शत्रुहंता योग का यहाँ निर्माण होगा। आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ने वाले हैं। शत्रु आपके खिलाफ कितना भी षड्यंत्र कर ले, कितनी भी साजिशें रच ले, लेकिन आप उनको मुंह तोड़ जवाब अब देने वाले हैं। यानी कि अब आपके शत्रुओं का आप पर कोई भी बस नहीं चलने वाला। पहली बात तो ये है। वहीं दूसरी राहत आपको दिखाई पड़ेगी अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी के मामले चले आ रहे हैं और वो अगर तारीख पड़ रही है 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में, तो यहाँ पर फैसला आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। झूठे ब्लेम आप पे लग गए थे या किन्हीं कारणों से आपका मान प्रतिष्ठा चला गया था, तो इस समय वो सब चीज़ें आपको वापस मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, बात करते हैं आपकी हेल्थ की। इस समय आपका इम्यूनिटी लेवल ठीक चलेगा, लेकिन भावनाओं पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जो ओवर थिंकिंग है उससे आपको बाहर आना पड़ेगा। फालतू की बातों पर विचार ना करें, और अगर ऐसी स्थिति है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो फिर आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए। आपको इस समय अपने आप पर काम करना बेहद ज़रूरी है। अपनी सेहत का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो फिर आपका काम करने में भी मन नहीं लगने वाला। वहीं अगर पहले से कोई समस्या आ रही है, मेंटल प्रॉब्लम है या फिर अनिद्रा की समस्या है, थकान है, तो ये सब चीज़ें आपकी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है कहीं ना कहीं।
हेल्थ की बात करें तो आपको विशेष तौर से अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए। हार्ट अटैक के अगर आप पेशेंट हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। यदि लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं, उन लोगों को भी अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप बॉडी पार्ट फ्रोज़न हो रहा है या खास करके आपके शोल्डर इस टाइम पे फ्रोज़न हो रहे हैं, फिर लेग्स, हैंड, कोई कुछ भी चीज़ फ्रोज़न हो रही है तो आपको विशेष ध्यान यहाँ पर देखना पड़ेगा। वहीं बीच बीच में आपको सर्दी, खांसी, जुकाम भी होता रहेगा, मौसमी बीमारियाँ लगी रहेगी, लेकिन कोई बड़ी बीमारी की कोई आशंका नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। ओवरऑल बात की जाए तो हेल्थ आपका सामान्य ही रहने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो कि जनवरी महीने में देखने को मिल रहा है दोस्तों, आपके नवम भाव के जो स्वामी बनते हैं गुरु, वो आपके 12th हाउस में रहेंगे। सबसे पहले तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। किन कामों में मिलेगा? विदेश से रिलेटेड, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, पीआर का वेट कर रहे हैं, विदेश में कोई कानूनी अड़चन है, मसलन है, किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर ये गुरुदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, आपको उन कानूनी अड़चनों से बाहर निकालेंगे। साथ में कुछ ऐसे क्लाइंट देंगे दोस्तों आपको, जो कि आगे आने वाले समय में बेहतर पैसा कमा करके दे, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी काफ़ी डिमांड बढ़ने वाली है, वो भी विदेशों में अगर आप काम करते हैं तो। वहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा, आपका जो सेल है वो काफ़ी बढ़ने वाली है। जो भी मेडिकल के फील्ड में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आप लोगों का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मेडिकल जिन लोगों का है उन लोगों की सेल काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है, कर्क राशि वाले जातकों की। वहीं अगर आप धार्मिक यात्राओं के योग दिखाई पड़ रहे हैं, धर्म को लेकर के आगे बढ़ेंगे, धर्म को जानेंगे, मेडिटेशन, आध्यात्मिक यात्रा आपकी शुरू होने वाली है। ये वो समय है जब कई लोग मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपका गोल है मेडिटेशन में आगे बढ़ने का तो गुरुदेव आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे ही करेंगे। वहीं गुरुदेव की जो दृष्टि है वो आपके सूर्य पर भी रहेगी, तो यहाँ पर जो आपके सरकारी कामकाज है उनमें भी आपकी गति मिलने वाली है। सरकारी नौकरी में पद प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, यहाँ पर प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अभी कोई एग्ज़ाम होने वाला है, 15 तारीख के बाद में अगर एग्ज़ाम होता है तो आपको 90% सफलता मिलेगी, और अगर 15 तारीख से पहले कोई एग्ज़ाम होता है तो 70% यहाँ पर चांसेस हैं आपके सफल होने के। अगर कोई इंटरव्यू होने जा रहा है तो उस इंटरव्यू में आपको बहुत बड़ी विशेष सफलता देखने को मिलेगी। तो देव की कृपा से आपको संतान पक्ष से भी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आपकी संतान आपका कहना नहीं मानती तो वो कहना मानना शुरू कर देगी। आप अपने संतान के लिए काम कर सकते हैं। अगर जो महिलाएं हाउसवाइफ हैं तो आप पे थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, खास करके संतान की हेल्थ को लेकर के आप थोड़ा सा परेशान रह सकती हैं। इसके साथ साथ किसी काम से आपको बाहर जाना पड़ सकता है, आपकी संतान के साथ में बाहर जाना पड़ सकता है, उनका कोई एग्ज़ाम हो या फिर कोई इंटरव्यू आपको साथ जाना पड़ सकता है। थोड़ी सी लाइफ में आपके चेंजेस भी दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन करके 14 तारीख को यहाँ पे आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। 7th हाउस में जैसे ही आएंगे आपके बिजनेस में वृद्धि ये करा देंगे, बिजनेस में ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। पार्टनर के साथ में कोई मतभेद था तो वो दूर हो जाएगा। यहाँ पर आप में थोड़ा सा अहंकार आ जाएगा या फिर आपके पार्टनर में थोड़ा सा अहंकार आ जाएगा। मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अहंकार से बचना पड़ेगा, नहीं तो आपके बीच में मतभेद भी हो सकता है। लेकिन वहीं मंगलदेव भी राशि परिवर्तन करके आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, तो जितने कलेश थे या मनमुटाव थे थोड़े से दूर हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ आपके गुस्से और अहंकार की वजह से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। यहाँ पर आपको अहंकार से भी बचना है और गुस्से पर भी बहुत ज़्यादा काबू करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर सरकारी नौकरी में तो उनका मान प्रतिष्ठा बढ़ सकता है, उनको कोई अच्छी विशेष सूचना मिल सकती है, कोई खुशखबरी आप दोनों के जीवन में आ सकती है इस समय जनवरी के महीने। बात की जाए आपके खर्चों की तो इस समय खर्चे काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वो भी आपकी सुख सुविधाओं पर ज़्यादा पड़ेंगे। माँ के स्वास्थ्य का आपको बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा। माँ के स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा या माँ के स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा चिंतित दिखाई पड़ेंगे। जो परिवार का माहौल है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा सोच लेते हैं, लेकिन ऐसे सोचने वाली कोई भी चीज़ें नहीं है। यहाँ पर सब चीज़ें आपके पक्ष में ही दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लो एनर्जी फील होगी, एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन रहेगा, काम करने में मन नहीं लगने वाला है। इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अपना मन को एकाग्र करके लगाइए। जो भी बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को विशेष सफलता देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात की जाए धन की स्थिति की तो आप थोड़े से भ्रमित दिखाई पड़ रहे हैं। आर्थिक स्थिति में अच्छे फैसले नहीं ले पाने के कारण आपका जो धन है वो कहीं व्यर्थ के कार्यों में खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आपको धन को
स्थिर रखना पड़ेगा और यहाँ का संभाल करके निवेश करना पड़ेगा, नहीं तो आर्थिक हानि भी आपको उठानी पड़ सकती है। बड़े निवेश करने से पहले 10 बार सोचिए, छोटे निवेश आप कर सकते हैं। अगर बात की जाए पूरे महीने की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मनी से रिलेटेड लॉसेस दिखाई पड़ रहे हैं। इसके लिए आपको पहले से ही प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। राहु आपके 8th हाउस में रहने वाले हैं, तो जनवरी के महीने में आपको अचानक से सफलता दिला देंगे, अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। अब वो लॉसेस के रूप में भी हो सकता है अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है, फैसलों के कारण आपके जीवन में परेशानी आ सकती है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो आपको लॉसेस की जगह प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ उपायों की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए शाम के वक्त में दूध मिला करके। इसके साथ साथ शिव आराधना आपके लिए बहुत सर्वोत्तम है। शिवाष्टकम का पाठ आप डेली करिए। पर के दिन कुछ भी गरीबों में जरूर दान दीजिए। यहाँ सूर्य उपासना के लिहाज से भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देखना सुन रहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।